गुड मॉर्निंग। आज अपन आहार आयोजन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एक औसत परिवार के लिए आहार आयोजन की प्रक्रिया निम्न बिंदुओं पर आधारित होनी चाहिए। तो सबसे पहला है आहार नियोजन हेतु एक पूरे दिन यानी 24 घंटे को एक इकाई मानकर की जानी चाहिए। दूसरा है एक दिन के 6 आहार के 3 मुख्य आहार तथा 3 अतिरिक्त आहार के लिए एक साथ आहार नियोजन किया जाना चाहिए। प्रत्येक 2 भोजन के मध्य 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। आहार नियोजन प्रातः 6-7 बजे से शुरू करके रात्रि के 8, साढ़े 8, साढ़े 9 बजे के मध्य तक होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों की आयु, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता आदि के आधार पर पौष्टिक तत्वों की मांग के अनुसार भोज्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। भोजन के स्रोतों भोज्य समूह जैसे कि अनाज है, दाल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अन्य सब्जियां हैं, मांस मछली है, घी, तेल, गुड़, शक्कर, फल, दूध एवं दूध से बनी पदार्थ के अनुसार आहार नियोजन जो है वो करना चाहिए। 1 वर्ष तक के शिशु को उपभोक्ता इकाई में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही आहार आयोजन होना चाहिए ताकि व्यक्ति के आर्थिक स्थिति के में असंतुलन नहीं हो। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिनके कारण कि आहार नियोजन जो है वो के अंदर अंतर आता है। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों जो हैं वो वे कारक जो संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं जैसे आयु, लिंग, वजन, क्रियाशीलता, अवस्था, भोजन की उपलब्धता, भोजन संबंधी आदतें, मौसम, स्वास्थ्य, विशेष शारीरिक अवस्था, धार्मिक रुचियाँ, संस्कृति, वही कारक आहार नियोजन को भी प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है परिवार के हर सदस्य को संतुलित एवं पौष्टिक आहार प्राप्त हो ताकि वे निरोग, प्रसन्न, खुश एवं स्वस्थ रह सकें। हमारे भारतीय समाज एवं परिवेश में भोजन के मुख्य 3 समय माने गए हैं। सुबह का नाश्ता जो कि 8 से साढ़े 9 बजे तक के मध्यतः हो जाए, दोपहर का भोजन जो कि 1 से 2:30 बजे के मध्य तक और रात्रि का भोजन जो कि 8:30 से साढ़े 9 बजे रात्रि के मध्य। परिवार की आवश्यकताओं की स्थितियों के अनुरूप इस आहार में परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। आहार का समय व्यक्ति के कार्य की प्रकृति एवं परंपरा पर निर्भर करता है। जैसे जैन परिवारों में रात्रि को अंधेरा होने पर भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत या उपवास के समय व्यक्ति धार्मिक परंपराओं के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं। उस समय इन तीनों समयों पर आहार नहीं ग्रहण किया जाता है। आहार विज्ञान एवं पोषण के अनुसार 3 मुख्य भोजन के अतिरिक्त और भी 3 भोजन के समय हैं जो इन समयों में हल्का फुल्का भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण किया जाता है। और ये समय कौन से हैं? ये है सुबह की चाय जो कि 5:30 से 6:30 के मध्य में हो सकती है। शाम की चाय जो कि 4:30 से 5:30 बजे के मध्य। सोते समय रात्रि 10 से 10:30 बजे जिस समय की दूध वगैरह जो है वो लिया जाता है। सुबह सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे सुबह की चाय। अधिकांश भारतीय परिवारों में सुबह की चाय का प्रचलन है। दिन की शुरुआत अच्छी हो, स्फूर्तिदायक एवं ताजगी भरा हो, इसलिए चाय की प्रस्तावना की गई है। जिन परिवारों में चाय का प्रचलन नहीं है वहाँ चाय के स्थान पर अन्य स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ भी ग्रहण किए जाते हैं। बालकों को दूध दिया जाता है। सेकंड है सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते के बारे में भी कई लोगों में ज़बरदस्त भ्रांतियां हैं। कुछ लोग हल्का नाश्ता करते हैं तो कुछ गरिष्ठ, कुछ लोग नाश्ता ही नहीं करते, कुछ लोग वजन घटाने के हिसाब से नाश्ता नहीं करना ही बेहतर समझते हैं। अतः वे केवल नाश्ते के नाम पर 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट या ब्रेड की मात्र 1 स्लाइस ही लेते हैं। जबकि सुबह का नाश्ता भारी होना चाहिए, उसमें कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए क्योंकि रात के भोजन करने के उपरांत सुबह तक आमाशय खाली हो जाता है तथा रात्रि के भोजन एवं सुबह के नाश्ते में 10-12 घंटे का अंतर आ जाता है। आमाशय बिल्कुल खाली एवं चिपका हुआ होता है। साथ ही आमाशय से जठर रस का स्रवण होता रहता है जिससे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक
शोधों एवं अनुसंधानों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो लोग सुबह का नाश्ता ढंग से नहीं करते हैं उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। वे अपने काम पूरा निष्ठा, लगन एवं मेहनत से नहीं कर पाते हैं। हमारे दैनिक कैलोरी की कुल आवश्यकता का 25 से 30% भाग नाश्ते से प्राप्त होना चाहिए। साथ ही आवश्यक प्रोटीन का 1/4 भाग यानी कि 25% सुबह के नाश्ते से प्राप्त होना चाहिए। सुबह का नाश्ता इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इसे बनाने में कम समय एवं श्रम लगे। 2-3 व्यंजन तैयार करने से बेहतर है कि एक ही व्यंजन तैयार किया जाए जिसमें प्रोटीन, वसा तथा कार्बोज की पर्याप्त मात्रा हो। नाश्ते का भारी या हल्का होना परिवार की आर्थिक स्थिति, रुचि एवं पसंद पर निर्भर करता है, परंतु फिर भी सुबह का नाश्ता तो तैयार किया ही जाना चाहिए। हल्के नाश्ते में जैसे उबला अंडा, कॉफ़ी, फल, दलिया। मध्यम नाश्ते में आमलेट, ब्रेड सिका हुआ, दूध, फल आदि। भारी नाश्ते में भरवा पराठे, अंकुरित दालों की चाट, रोटी, मक्खन, दही, चाय इत्यादि। दोपहर का भोजन। दिन भर के व्यस्त कार्य के मध्य दोपहर के खाने का समय 1 से 2.5 रहता है। कई ऑफिसों में तथा कार्यस्थलों में दोपहर के खाने की छुट्टी रहती है, जो कि अत्यधिक जरूरी भी है। घर से बाहर जाकर कार्य करने वाले सदस्य के लिए दोपहर के खाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि वे दोपहर का टिफिन अपने कार्यस्थलों पर ले जाते हैं अथवा घर पर आकर भोजन करते हैं या फिर संस्था की कैंटीन या मेस में दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर का भोजन सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। इसमें कैलोरी की कुल दैनिक आवश्यकता का 50% तक इस समय तक पूर्ति हो जानी चाहिए। साथ ही अन्य पौष्टिक तत्वों भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होने चाहिए। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति जैसे कि मजदूर है, किसान है, का दोपहर का भोजन मुख्यतः ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति को दोपहर का भोजन प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवणों से परिपूरित होना चाहिए। विद्यालय जाने वाले बालकों का दोपहर का भोजन इस तरह का हो जिरो वे आसानी से खा सकें। वे खाने में स्वादिष्ट एवं रुचिकर हो, क्योंकि विद्यालयों में केवल 30 मिनट का ही अवकाश होता है। इतने कम समय में बालक टिफिन खोलकर खाना नहीं चाहता, उसका मन खेलने में लगा रहता है। यदि दोपहर का भोजन मनमोहक, सुगंध से भरपूर, लुभावना एवं स्वादिष्ट होगा तो बालक उसे भरपेट खा लेगा। अब है शाम की चाय। शाम को 4:30 से 5:30 के बीच छोटा सा नाश्ता एवं चाय ग्रहण करना आवश्यक रहता है। इससे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति एवं ऊर्जा मिलती है, जिससे आगे के कार्य करने में रुचि बनी रहती है। इस बहाने काम के मध्य थोड़ा विश्राम भी मिलता है। शाम की चाय बहुत भारी नहीं होनी चाहिए। चाय या कॉफ़ी के साथ हल्का भोजन सुपाच्य हो लिया जा सकता है, जैसे 2 बिस्किट, तली मूंगफली की चक्की, भुना चना, मौसमी फल आदि। बच्चे को शाम को दूध या फलों के रस दे सकते हैं। नेक्स्ट है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन भारी होगा या हल्का, ये दोपहर के भोजन पर निर्भर करता है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के अनुरूप रात्रि का भोजन 8:30 से 9:30 के मध्य हो सकता है। अधिकांश परिवारों में रात्रि का भोजन पूर्ण होता है, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में घर के सभी सदस्य, नौकरी करने वाले अपने अपने कार्यस्थल चले जाते हैं। बालक स्कूल जाते हैं, किशोर किशोरियां महाविद्यालय में पढ़ने चले जाते हैं। अतः रात्रि के समय घर के सभी सदस्य एक साथ मिल बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे परिवारों में रात्रि का भोजन पूर्ण एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दही, कुछ भी मीठा व्यंजन जैसे खीर, सलाद तथा पापड़ होना चाहिए। इससे हर एक व्यक्ति को सभी पौष्टिक तत्व की पूर्ति हो जाती है। दिन भर की आवश्यक कैलोरी का 50% कैलोरी रात्रि के भोजन से प्राप्त की जानी चाहिए। लास्ट है सोने से पूर्व। हर एक व्यक्ति के लिए ये दिन का अंतिम भोजन होता है। इस भोजन का प्रमुख प्रयोजन दिन भर के व्यस्तम तनावपूर्ण कार्यक्रम का प्रभाव भोज्य पदार्थों की ग्रहण की जाने वाली मात्रा पर पड़ता है। कई बार दिन एवं रात्रि के भोजन से व्यक्ति को दैनिक
आवश्यक कैलोरी एवं अन्य पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब सोने से पूर्व के भोजन ग्रहण करने से इसकी पूर्ति हो जाती है। सोने से पूर्व दूध लेना अच्छा रहता है, क्योंकि दूध में सभी पौष्टिक तत्व उचित अनुपात एवं मात्रा में मौजूद रहते हैं। दूध एक पूर्ण पौष्टिक आहार है, जिससे शरीर का पोषण होता है, शरीर स्वस्थ एवं निरोग रहता है। धन्यवाद।